के बारे में अभी ये कहा जा रहा है इस वक्त तो कि जी वो गवर्नमेंट को नहीं गिरने देंगे। अगर जो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद सिचुएशन अगर डिफरेंट हो जाती है, नवाज शरीफ साहब ने भी वो आप कह लें कि उन्होंने डोरी डाल दी है, उन्होंने कहा जी आए मेरे साथ आके सारे, उन्होंने एक ऑप्शन दे दिए सबको कि आप चाह रहे हैं अगर कोई चेंज तो आप पहले मेरे साथ बैठ के बात करें, सेटल करें, आप अपना एजेंडा बताएं, आपका एजेंडा क्या है। अब एजेंडे का मियां नवाज शरीफ की सूरत में तो एक ही मतलब है ना कि उसके बाद उसका बेनिफिशियरी कौन होगा ये पहले डिसाइड होना चाहिए। तो ये अभी चीजें तय होनी, तय होते हुए कोई टाइम भी नहीं गुजरता और तय होने में बड़ा टाइम भी गुजर जाता है, समटाइम्स हो सकता है कि मजीद 2 साल गुजर जाए। तो पहली सूरत ये होगी कि अगर ये गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज कर जाती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो घर चले जाएंगे और उसके बाद एक ऑप्शन होती है कि किसी और को गवर्नमेंट बनाने की दावत दी जाए। अगर अब सूरत यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और गवर्नमेंट बना सकेगा, तो कोई क्या ऐसा कोई सूरत हाल नजर आती है, कोई भी ऐसी पार्टी ताकत के उस जुमरे में नजर आ रही है? देखें ये है उसमें सबसे पहले जो नंबर 2 पार्टी है जो जिस अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो वो तो नवाज लीग है। दूसरा एक जो कुदरती हक बनता है वो हमेशा ये होता है कि जो मेजोरिटी पार्टी अगर लूज कर जाती है मेजोरिटी तो वो या फिर सेकंड जो पार्टी उनको मौका दिया जाता है कि आप आए जी, ठीक है, जो एक ट्रेडिशन होती है। अगर वो मियां नवाज शरीफ की पोजीशन ये है कि ना उनकी क्यूली के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो तो वैसे ही कहते हैं उनसे तो हाथ भी नहीं मिलाना। एमकेएम के साथ ये सूरत हाल है कि उन्होंने जो एड्रेस किया है मुजफ्फराबाद में उसमें उन्होंने एक ही पार्टी को बड़े क्लियरली टारगेट किया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को उस तरीके से टारगेट नहीं किया, उसको अभी भी थोड़ा सा रेस्क्यू और इस तरह का उन्होंने किया। लेकिन एक पार्टी 12 मई के रेफरेंस से चीफ जस्टिस जब वहां पे उन्होंने जाना था 2007 में तो वहां पे जो कुछ हुआ उन्होंने एमकेएम को ग्रिल करने की कोशिश की और एमकेएम ने भी देखा। उसके बाद उन्होंने ये बातें की अल्ताफ हुसैन के आपस में नोक-झोंक का सिलसिला जारी रहा, बड़ा सीरियस हो गया कि अल्ताफ हुसैन साहब ने उसके बाद जो कहा, फिर उसके बाद आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा, फिर उसके बाद एमकेएम के वसीम आफ्ताब साहब है उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा इनका दिमाग ही घुमा हुआ है ये तो। और ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां भी क्यों नहीं कर रहे हैं आपस में? नहीं, इशू ये है कि आया मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट बना सकते हैं तो उनकी वो इस पोजीशन में तो नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी दोबारा गवर्नमेंट बना सकती है? हाँ वो बना सकती है। ये हो सकता है नए एग्रीमेंट्स हों, नई कोलिशन बने, नए लोगों को शामिल किया जाए। बहुत जोर से धड़क रहे होंगे जब आप कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी फिर से एक हुकूमत बना सकती है। पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर उनको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि देखें इस वक्त जो जेयूआई मुतालबा कर रही है उनका टारगेट क्या है। फजल रहमान साहब ने बड़े क्लियर वर्ड्स अपने वर्कर्स को एड्रेस करते हुए सिर्फ एक ही उनकी डिमांड थी कि गिलानी साहब, सदर साहब को उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे मुफाहमत की पॉलिसी वो हमारे साथ, ये जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये सबोताज किया और उसको अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी डिमांड ये बन रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर को घर भेजें, यही उनकी बन रही है ना। और एमकेएम भी अगर सदर साहब को इस्तीफे भेजे इसका मतलब सदर साहब से वो अभी भी तल्लुका ठीक रखना चाहते हैं। अवॉइड किसको कर रहे हैं, बाईपास किसको कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को। तो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, वो कोई और शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं या मुख्तार साहब हो सकते हैं, वो सिंध से तो नहीं होगा, वो पंजाब से ही हो सकता है, ना सूबा सरहद से होगा ना बलोचिस्तान से होगा, वहाँ कोई ऐसी कादावर शख्सियत इस वक्त पीपल्स पार्टी में नहीं है, तो वो पंजाब से होगा। और ये हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद कि जी आगे सिनेरियोज जो क्या डेवलप होंगे, डिफरेंट सिनेरियोज क्या बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। नाज़रीन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी एमजे साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप एक बड़ा खूबसूरत तजिया कर रहे थे। देखिए मैंने नाम तो टिप कर दिए हैं कि अगर इन केस गिलानी साहब मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं तो वो तो प्राइम मिनिस्टर दोबारा नहीं बन सकते। मियां नवाज शरीफ का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ना वो चाहेंगे, मेरे अलावा पार्लियामेंट में चूंकि वो है नहीं तो वो तो ये नहीं चाहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो अगर वो गवर्नमेंट को यहाँ पे नहीं बचाते, मेजॉरिटी लूज करती है तो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा और नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर आएगा तो वो पीपल्स पार्टी में से आएगा और वो नेसेसरीली आप कहें कि पंजाब से आएगा, और पंजाब से अगर आएगा तो 2 ही नाम इस वक्त हैं। इस वक्त जो वैसे ज़रदारी साहब के होते हुए ये मुमकिन है कि नए इंतखाबात हो जाए। अब ये अगला सिनेरियो कि अगर पीपल्स पार्टी भी दोबारा गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है, मिड टर्म इलेक्शंस। देखिए मिड टर्म इलेक्शंस अगर होते हैं तो फिर ये जो बात आपने की है वो क्वेश्चन रेज होगा कि जो उसके बाद, चूंकि देखें पीपल्स पार्टी के जो सिंबल हैं, अगर देखें पार्टी सिंबल वो तो जरदारी साहब है ना, और पावर का जो सेंटर है इस वक्त इस गवर्नमेंट में वो को चेयरमैन भी हैं पार्टी के ऊपर उनका होल्ड है, तो वो वही सारी जो कह लें कि जो शॉट्स हैं वही खेल रहे हैं। सही है।
तो उसके बाद क्या होगा कि प्रेसिडेंट जरदारी के प्रेसिडेंट हाउस में होते हुए कोई पार्टी भी अपोजिशन पार्टी या दूसरी पार्टीज हैं वो ये नहीं चाहेंगी कि इलेक्शंस हों। इसलिए पहली क्या बात होगी, उसके बाद वो सिनेरियो ये बनेगा कि पूरे मुल्क में डिमांड होगी, मुतालबा होगा और उस पर प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं कि जी जरदारी साहब घर जाएं। अच्छा। उनके होते हुए शफाफ, ट्रांसपेरेंट, जो कहते हैं ना फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, वो नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो ये वो सकते? कहेंगे, पिछले दिनों आपने ये वो कहेंगे ना, देखिए ये वो कहेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि अगर सिचुएशन ऐसे डेडलॉक पे आ जाती है और कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरह की सूरत हो जाती है या सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर जो प्रेसिडेंट जरदारी को ये कहना बड़ा आसान होगा कि जी आप घर जाएं, और उसके बाद वो सर्वाइव करते हैं या रहते हैं। ये एक और दो सिनेरियोस बनते हैं। अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो बहुत ही कामयाब सियासतदान देखिए, होंगे। वो तो डेफिनेटली वो तो फिर एक बहुत मौजू ही होगा ना। पाकिस्तानी सियासत में जरदारी साहब जो हैं उनके लिए दोनों सिनेरियोस बड़े मजे के हैं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा। अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो वो नहीं, बहुत तो जरदारी बड़े साहब का सदर बनना क्या किसी मौजे से कम? चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको अलाउ करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 5 साल के लिए वो बने हैं प्रेसिडेंट। उनके ऊपर इम्पीचमेंट हो सकती है जो पार्लियामेंट कर सकती है, और पार्लियामेंट ये तो नहीं करेगी। नए इलेक्शंस हो, नई गवर्नमेंट आए, उनकी ये मेजोरिटी हो, फिर वो कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें तो बड़ा टाइम लगेगा अगर उस तरह का सिनेरियो को डेवलप होता है। सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मिड टर्म इलेक्शंस तक जाने से पहले ये एक सिनेरियो बनेगा कि जरदारी साहब को, जो मियां नवाज शरीफ हैं या क्यू लीग है या MQM है या JUI, दूसरी पार्टीज जो हैं, वो ये कह सकती हैं कि जनाब आपके होते हुए, और खासतौर पे मियां नवाज शरीफ वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जरदारी साहब के होते हुए इलेक्शंस हो, और फिर उसके बाद ऊपर पूरा प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा कि ये आप रिजाइन करें। अगर दोनों सूरतों में वो रिजाइन करते हैं फिर भी बेनिफिशरी वो हैं, वो उनको घर भेज, वो शहीद के शहीद 3 साल बड़ी अच्छी गवर्नमेंट कर ली, फिर शहीद। उसके बाद कहेंगे हम तो मुल्क में ये करना चाहते थे, वो प्लान से हमने वो वेलफेयर प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो डेवलपमेंट कर रहे थे, वर्कर्स के लिए ये कर रहे थे, देखें इतने हमने काम किए, फलां हमने और भी करने थे, लेकिन हमें करने नहीं दी, हमें मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। ये तो ये हर हुकूमत को बाद में क्यों ख्याल आता है कि हमने फलां काम करना था, अपने इशू ये होता है कि जब आप उसकी टर्म पूरी करने से पहले किसी को भी घर भेज देते हैं तो वो ये कह सकता है, और हमेशा से ये होता है। यही बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, ये मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। लेकिन जिस हुकूमत ने कुछ करना होता है उसके लक्षण पहले ही बता देते हैं। 3 साल में आपने देख ही लिया, अभी तक क्या असेस नहीं किया आपने हुकूमत करना जो है, ये एक रिलेटिव टर्म है, हर बंदे की अपनी इसके ऊपर ओपिनियन है ना। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो तो अब 15 जरदारी साहब ने भी कल काम गिनवा दिए कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। जो दूसरे हैं उनके अपने, एक बंदा है वो इकोनॉमिकली बड़ा सप्रेस्ड है, तो वो तो ये कहेगा जी उस पर कुछ होना चाहिए। एक बंदे का विजन उसमें वो एंटी इंडिया और वो इंडिया को मलियामेट करना चाहता है, वो उस तरह तरीके से सोचेगा। दूसरा जो है वो तालिबान उसका इशू है मेन, तो वो देखिए हर बंदे के अपना एक नुक्ता नजर होता है इस पे। अब ये है कि जो वोटर है वो कैसे सोचता है, वो किस चीज से कन्विंस होता है, ये तो वक्त फैसला करता है ना फ्यूचर में जाके कि अच्छा जी उनकी परफॉर्मेंस, ये जो चीजें उन्होंने की हैं। जरदारी साहब ने वर्कर्स को भी कह दिया जी कि ये जो वक्त था ये करेक्टिव मेजर्स लेने का वक्त है, इसमें हम तो पिछला जो सारा था ये जो हमने काम किया, हमने जमहूरियत को और कॉन्स्टिट्यूशन को उसके सही मानों में बहाल किया है। तो वर्कर्स को उन्होंने एक तरह से लोरी दी है, तसल्ली दी है कि आपका तो अभी वक्त ही नहीं आया कि आपके लिए हम कुछ कर सके, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपके ऊपर हम तवज्जो देंगे। ये बात उन्होंने कह भी दी है। अच्छा। तो अब ये है कि जो अवाम है, महंगाई, करप्शन, सारी चीजें, ये भी कोई पता नहीं होता हमारे मुल्क में कि जी वो आगे लोगों का क्या मूड बनता है, वो किस चीज से कन्विंस होते हैं। लेकिन